अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे पैनल से आपको मिलवाते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी जुड़े हुए हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए हम चलेंगे प्रकाश गाबा के पास, प्रशांत सावंत, उसके बाद शिल्पा राउत जी, सचिन जी, रुचित जैन जी और सुमित मेहता जी। 2:15 इस समय सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून श्रेया एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक टग ऑफ वॉर चल रहा है बिटवीन आईटी एंड बैंक्स, एंड वहाँ पर आईटी अभी भी थोड़ा सा वीक है। जिस तरीके से कोफोर्ज का स्ट्रक्चर अभी भी है, लगातार हमने चैनल पे इस पे शॉर्ट कॉल्स ही रिकमेंड किए। फिलहाल एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था पिछले 2 दिनों से 8500 के आसपास, वो वापस इसने ब्रीच कर दिया है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है और थोड़ी सी यहाँ पर स्लिपेजेस हो सकते हैं। सो कोफोर्ज के फरवरी के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की सलाह होगी आपको। 8390 तक ये शॉर्ट्स ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 8455 पे लगाना है ऑन द हायर साइड, एंड हो सकता है कि 8300 का जो सपोर्ट है वो भी ब्रीच हो जाए एंड लगभग अराउंड 8160 तक का एक ड्रॉप नजर आए। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। ठीक है, कोफोर्ज के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की सलाह। जो आज सुबह से शानदार तेजी में बना हुआ है वो है एसआरएफ। एक बार वापस लेकर आइए एसआरएफ का चार्ट। और सुबह सुबह हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था, क्विक सिंगल्स में भी किया था, उसके बाद भी डिस्कस किया था ये स्टॉक, और अब फ्रेश इंटरडे हाई पर, जी हाँ 2798 पर ये स्टॉक का, और सुबह बात हुई थी इसके ऊपर। सचिन, कोई फॉलो थ्रू एक्शन इस स्टॉक में? अनुज जी, इनफैक्ट कल के सत्र में भी हमने इसे आइडेंटिफाई किया था मॉर्निंग शो में ही, एंड जिस तरीके से वो प्लेस था एक ब्रेकआउट के लिए, वो ब्रेकआउट कल के सत्र में ही कंफर्म हो चुका था। लगभग 4 सालों के कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट है, प्लस जो फॉलो थ्रू एक्शन है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जब भी गिरावट हो, अभी अक्यूमुलेट करने का ही मौका होगा। इमीडिएट बेसिस में भी मुझे लग रहा है कि ये जो ऑनगोइंग मोमेंटम है वो लगभग अराउंड 2880 तक एक्सटेंड होना चाहिए। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में पोस्ट द इवेंट ये स्टॉक 3100 के लेवल्स को भी पार कर दे। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसे बाय ऑन डिक्लाइंस में ही रखना है। अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो यहाँ पर पोजीशंस और ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगभग अराउंड 2720 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, पहले एक काम करते हैं, क्योंकि हमने बात की यूपीएल की, और यूपीएल में आज अच्छा खासा प्राइस एक्शन भी है। एक बार इस पर चार्ट चेक ले लेते हैं, उसके बाद इंडसइंड बैंक के नंबर्स का प्रीव्यू करेंगे। सचिन, यूपीएल, क्योंकि एसआरएफ पर हमने काफी बात की है, यूपीएल पर क्या व्यू होगा? अनुज जी, इनफैक्ट सुबह के शो में हमने 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, यूपीएल एंड हीरो मोटोकॉर्प, और दोनों काफी अच्छे ट्रेंड में है। यूपीएल में भी जिस तरीके से डेटा है, काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट इसने 560 लेवल के ऊपर एग्जिबिट किया था, एंड जिस तरीके से रोल ओवर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 600 के लेवल के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। एंड उसी वजह से हमने सुबह यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन दी थी 564 के स्टॉप लॉस के साथ। सो आई थिंक वो व्यू काफी हद तक इंटैक्ट ही है। स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पर थोड़े से और भी डिक्लाइंस आते भी है तो आई थिंक खरीदारी करने का एक अच्छा मौका होगा। सो स्टॉप लॉस वहीं पर इंटैक्ट रखना है आपको 564 पे, एंड पोजीशंस को 600 के आसपास रिव्यू करना है। ओके, चलिए बात हो गई यूपीएल की। सचिन, आप क्या पिक करेंगे ट्रेड? अनुज जी, यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब में अच्छा रोल ओवर नजर आ रहा है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, एंड जिस तरीके से इसके डेली आरएसआई ने एक स्विंग ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन पे भी यहाँ पर अच्छा फॉलो थ्रू नजर आ सकता है। तो फरवरी की फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 2882 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 2870 खरीदारी की जा सकती है। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 3010 तक की अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2810 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। डॉक्टर लाल पैथ लैब फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह फिलहाल। तब तक के लिए हम सब को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए सिंह की आवाज़।